लड़की को। जैज जज्बा कंपनी वो जो है वही लेके भाग रहे हैं। चलें जी, यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आपको ये क्या शर्मिंदगी की बात है, पाकिस्तानी जो यूएई में बैठे हैं, यूएई ने पाकिस्तान के वीजा बैन कर दिए हैं। इंडिया ने ना सिर्फ पूरी दुनिया को एशियन टाइगर बन के दिखाया है, बल्कि इंडिया ग्लोबल टाइगर बनने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान इन सब में कहीं मिस है। आपने देखा होगा कि दुबई में भी इजीली वीजा नहीं मिल रहे। भारत जो है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोल रहा है, और कहाँ पे हम लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं, या वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, बैगिंग में, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। तो मुझे बताएं कि फिर क्या होगा मजीद। उसके बाद जनरल ज़िया साहब आए तो रिलीजियस एक्सट्रीमाइजेशन हुई, हमारा सिलेबस बदला गया, इंडिया के खिलाफ हेट्रेड क्रिएट की गई, स्पेशली जब बंगाल अलहदा हुआ। तो उसके बाद बस इसी चक्कर में रोना धोना है पाकिस्तानियों का। साथियों, वीडियो में आप सब कुछ जानकारी देख सकते हो, रिएक्शन पाकिस्तानियों का देख सकते हो। बहुत सारे रिएक्शन वीडियो पर हमने बनाई हैं, लेकिन इन सभी में इतना अधिक आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा जितना मज़ा इस वीडियो में आपको मिलेगा। पाकिस्तानियों के वहाँ के जो निवासी हैं उनका रोना धोना, क्योंकि अब भी रोना धोना क्यों कर रहे हैं साथियों, क्योंकि यूएई द्वारा उनका जो वीज़ा है वो निरस्त कर दिया गया है। तो वहाँ के जितने भी साथी हैं, लोग हैं, उन सभी को वीज़ा में जो है एज की प्रॉब्लम आ रही है, जबकि ऐसा इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया के लोग जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी जाने दो, उनको कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि यूएई उनके लिए वीज़ा बना देती है। लेकिन पाकिस्तानियों पर पूरा प्रतिबंध लगा हुआ है, उनके लिए कोई वीज़ा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पाकिस्तानियों के मीडिया वालों का क्या रोना धोना रहा है इसमें, उनका क्या लोगों का रिएक्शन रहा है, और चीमा कुरैशी का क्या इसमें रिएक्शन रहा है। इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथियों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे वीडियो को लाइक करना। चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो में संपूर्ण जानकारी है। शर्मिंदगी की बात है, पाकिस्तानी जो यूएई में बैठे हैं, कि पाकिस्तानियों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है यूएई के अंदर कि वो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाकर रोज़गार तलाश करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपनी फैमिली को जो है वो खुशहाल करें, और आपकी जो स्किल्स हैं वो दूसरे मुल्क में वो जाके दें। हमारे लोग क्या करते हैं कि हमारे लोग वहाँ पे जाके प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। यूएई ने पाकिस्तान के वीज़ा बैन कर दिए हैं। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि यूएई भी पाकिस्तान के वीज़ा बैन करेगा? यानी यूएई का वीज़ा ऑन अराइवल है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट यूएई का वीज़ा ऑन अराइवल, और पाकिस्तानी किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं? चोरी, चकारी, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, बैगिंग, मतलब मांगने में। मतलब लोग यहाँ से 70-80 हज़ार, लाख, 1.5 लाख रुपए की टिकट लेके दुबई में जाके मांगते हैं कि रियाल में पैसा मिलेगा या दिरहम में पैसा मिलेगा। ये क्या बात हुई भाई? प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है, और उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के, जारी बात है जब एम्बेसडर को ये बुलाया जाए कि आपके लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम वीज़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या बैन कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे रिसेंटली किसी ने बात बताई, मैंने कहा यार दुबई जाने की बात हुई कि मौसम बड़ा अच्छा है, दुबई जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा जी क्यों? उसने कहा आजकल छोटी उम्र के लोगों को वो वीज़े नहीं दे रहे, जिनकी उम्र 50 के अराउंड है उनको वीज़े दे रहे हैं। मैं कहा अली मैं एडा बुढ़ा तो नहीं होया, बट द पॉइंट इज़ दैट कि ये कोई बात तो नहीं है कि मतलब अगर कोई बंदा जाना चाहता है एंड इफ ही हैज अ वैलिड पासपोर्ट ही शुड बी अलाउड। मैं अक्सर पाकिस्तान के एयरपोर्टों के ऊपर मैं शो डालता था जब एयरपोर्ट के हकाम जो है वो पाकिस्तानियों के वीज़े चेक करते थे और पूछते थे, सवाल जवाब करते थे। मैं समझता था बड़ा गलत करते हैं, मुझे गुस्सा आता था। एक दफ़ा तो मैं एक इमिग्रेशन के बंदे के साथ मैंने थोड़ी सी सख्ती से बात की, मैंने कहा आप ऐसे क्यों करते हैं? खैर वो मुझे उसने सारी स्टोरी भी बताई, डिटेल भी बताई कि लोग जो हैं 2 नंबर वीज़े लेके आते हैं और यहाँ से जाके वहाँ पे मांगते हैं। उनको कोई जॉब नहीं होती वहाँ पे, वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ मांगने जा रहे होते हैं। एंड आई वाज शॉक्ड लेटर ऑन, मुझे शॉक हुआ। कहाँ यूएई वहाँ पे, कहाँ भारत जो है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोल रहा है, और कहाँ पे हम लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं, या वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, बैगिंग में, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। तो मुझे बताएं कि फिर क्या होगा मजीद। पाकिस्तानी सिटीजन जब वो क्राइम होता है तो वो जाके डाटा आता है ना उनके पास कि कौन क्या कर रहा है, तो वो पाकिस्तानी सिटीजन से क्यों निकलते हैं? उनके पास क्राइम डाटा आया होगा कि किस मुल्क के लोग क्या करते हैं। पाकिस्तानी निकल रहे हैं, जाते दूसरे मुल्क हैं, नाम पाकिस्तान का है, पासपोर्ट पाकिस्तान का है, गए हैं वहां रोजगार कमाने, और जाके आप लोग जो है वो ड्रग बेचने में मसरूफ हो गए हो।
जाके आप लोग जो है उन कामों में मसरूफ होगे जो उन मुल्कों के खिलाफ है, एंड अबव ऑल प्रोपेगेंडा उस मुल्क के खिलाफ। भाई यूएई जो है, आपको पता है वो किस तरह की सोसाइटी है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह है, आपको उस पॉलिटिकल सिस्टम को रिस्पेक्ट करना है। वो जैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, उनकी आवाम हमसे तो अच्छे है ना, वो थोड़ी आबादी है लेकिन एटलीस्ट उनके लोगों की जो पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा है, उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक करें आप, उनकी ह्यूमन सिक्योरिटी के जाविये से देखें तो वो कितने मोतबर है, वो अच्छा खाते हैं पीते हैं। मुझे एक दफा रिसेंटली यूएई के डिप्लोमेट ने बताया, उसने कहा द मोमेंट अ बेबी इज बॉर्न इन यूएई, उसके पास उसके घर में उसका आईडी कार्ड, उसका पासपोर्ट, उसका सोशल सिक्योरिटी, उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स जो स्टेट के रिलेटेड है वो सारी उस बच्चे के घर एक बैग में पहुंचती है और गवर्नमेंट की तरफ से मुबारक भी जाती है। हमारे यहाँ तो नहीं हो सकता ना, इतने तो करोड़ों बच्चे डेली पैदा हो रहे हैं, तो पता नहीं कितने कितने की हो रहे हैं, हम तो वो सारी बात अफोर्ड नहीं कर सकते। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि यार ये क्या तरीका है, व्हाट इज दिस वे, कि आपके वीजे इसलिए बैन कर दिए गए हैं कि आप वहां पे ड्रग में इन्वॉल्व हैं, आप वहां इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए हैं। क्या शर्मिंदगी की बात है, क्या शर्मिंदगी की बात है। मुझे सिर्फ इतना बता दें आप, कौन दुनिया का मुल्क ऐसे करता होगा, विच कंट्री ऑन अर्थ डज लाइक दिस जो हम करते हैं, कौन सा दुनिया का मुल्क जो है वो ऐसे करता है। मैं इस चीज को जानना चाहता हूं। अगर कोई दुनिया का ऐसा मुल्क है तो मुझे बता दें, मैं उस मुल्क के बारे में, आप देखें ना कौन सा, ये तो मेरा ख्याल है हम वो कभी सुनते थे अल्बानिया जो है वो उसके लोगों की आते हैं, वहां पे अल्बानिया के जो है ना ड्रग कार्टल्स हैं यूरोप के अंदर, और वो जनाब इस तरह की हरकतें करते हैं, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। मतलब ये कोई इस तरह की शर्मिंदगी की बात है, कितनी शर्मिंदगी की बात है। ट्रस्ट मी, मैं एज ए पाकिस्तानी मैं इंतहाई मुझे शर्मिंदगी हुई, मैं ट्रस्ट मी मैं इन चीज़ों पे यकीन ही नहीं करता था। जाएं इंडियंस को देखें क्या काम कर रहे हैं वो उनके लिए मंदिर खोलते हैं, वो उनको, आपको बुरा गुस्सा लगता है कि वो उनके लिए मंदिर खोलते हैं। भाई वो उनका मुल्क है, आप अगर किसी का मंदिर तोड़ रहे हैं तो वो अगर वो खोलना चाहते हैं तो उनको खोलने दो ना। क्या इस्लाम के अंदर इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि अगर लाखों हिंदू दुबई में या अबू धाबी में या सऊदी अरब में रहते हैं तो क्या उनको अपना मजहब प्रैक्टिस करने की आज़ादी नहीं है? ये किस कानून में लिखा हुआ है या किस मजहब में लिखा हुआ है कि अगर किसी ग्रोह का या किसी मुसलमान हो, हिंदू हो, यहूदी हो, उसको सिनेगॉग चाहिए, उसको जो चाहिए उसको दें, ये उसका हक है, ये बुनियादी हक है हर इंसान का, ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी रिलीजियस फ्रीडम को प्रैक्टिस कर सके। अगर यूएई ने ये आजादी दी है कि वहां पे बाप्स हिंदू मंदिर बना है अबू धाबी के अंदर, तो दैट इज यू रिस्पेक्ट द रिलीजन्स, दैट डजंट मीन यू आर सेइंग दैट द मुस्लिम शुड गेट कन्वर्ट टू हिंदुइज्म। इसका मतलब ये थोड़ा ही है। और आप कौन होते हैं? ये पाकिस्तानियों को किसने ठेका दिया हुआ है? ये ठेका आपने किस चीज का लिया हुआ है कि नहीं पाए असही जड़ा है ना करना है जो करना है? भाई आपको किसने कहा है कि आप दूसरे मुल्क के अंदर कानून को सारा पकड़ें? आप इंडियंस को देखें वो किस तरह वहां पे काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप उनकी तादाद जाकर देखें। मैं जब दुबई कभी गया हूं तो मैंने तो वहां पे, या अबू धाबी कभी गया हूं, मैंने तो वहां पे लोगों को, इंडियंस को काम करते ही देखा हुआ है। कोई ड्रामेबाजी वो नहीं करते, कोई चीज वो नहीं करते, किसी को छेड़ते वो नहीं है, किसी के साथ ज्यादती वो नहीं करते। हम लोग यहाँ से बंदे कत्ल करके दुबई भाग जाते हैं, बंदे कत्ल करके दुबई भाग जाते हैं, कहते हैं दुबई तक की हो तो ठीक है,